हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप मिलकर डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी देश में एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है या हमारे देश के राष्ट्रपति। अब ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे देश के बहुत सारे लोग आज सुबह से पूछना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैश होते हुए देखा था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और बोला कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास किसी बिल को लेके आपका डिक्लेयर्ड पावर नहीं है, यानी कि उनके पास इनफाइनाइट पावर नहीं है कि वो जब तक चाहे एक बिल को होल्ड कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आपको किसी बिल पे सुनवाई करनी है तो 3 महीने में करिए, उससे ज्यादा समय आप नहीं लेंगे। इस चीज को मैंने ऑलरेडी कवर किया था और इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्लैशेस हुए, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ बोला, उसके बाद बाकी लोगों ने कुछ बोला। अब इन्हीं चीजों के आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली इंडिया के प्रेसिडेंट ने ऑफिशियली सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि क्या आपके पास ये पावर है कि आप मुझे यानी कि प्रेसिडेंट को और हमारे देश के गवर्नर्स को ये डायरेक्ट कर सकते हैं कोई ऐसी बात जो कि हमारे देश के संविधान में नहीं लिखी है। तो चलिए जल्दी से समझते हैं क्या है ये पूरा मामला और ये कैसे ऑपरेट कर रहा है और एक्चुअल में इसमें आगे अब क्या हो सकता है। अगर आप नहीं जानते इस बात का बैकग्राउंड तो मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली हमने एक क्लैश होते हुए देखा जहां पे कपिल सिब्बल ने कुछ बातों का जवाब दिया इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ को, और जगदीप धनखड़ साहब ने भी कुछ जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है वहां पे कुछ ऐसी बातें बोली जहां उन्होंने ये बताया कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है वो एक्चुअली में एब्सोल्यूट पावर को होल्ड करते हैं, उनकी ओथ को रेफर करते हुए। अब ये सारी चीजें हमारे देश में काफी समय से चल रही थी और यहां पे उन्होंने ये बोला कि सर ये जो आर्टिकल 142 है जिसमें जो है जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करती है, वो एक इनफाइनाइट पावर है। इस तरह की चीजें कुछ समय से चलती आ रही थी, लेकिन अभी अभी रिसेंटली हुआ क्या। बेसिकली आपको इस मैटर के बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। रिसेंटली 1 महीना पहले तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनका मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। अब बेसिकली ये मामला किस चीज से जुड़ा हुआ था? मामला ये था कि जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि, उन्होंने 10 बिलों को होल्ड पे रखा हुआ था, यानी कि वो असेंबली से पास तो हो गया था लेकिन गवर्नर साहब ने उसको अपने पास होल्ड पे रख लिया था और उन्होंने बोला था कि अभी मैं इस पे अपनी जो पूरा विचार विमर्श है उसके बाद ही मैं इसमें असेंट दूंगा। और इसको करते 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 कई साल बीत गए, बहुत समय बीत गया, जिसके कारण इसके लिए जो तमिलनाडु सरकार है वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट। अब इस परिस्थिति में जनवरी 2020 से कुछ पेंडिंग जजमेंट 2025 तक सॉल्व नहीं हुए थे। असेंबली ने जब इन बिल को दोबारा जो है आपका इनैक्ट किया तब गवर्नर को इन पे असेंट देना पड़ता है, लेकिन गवर्नर ने इनको रिजर्व कर दिया कि हम इसमें प्रेसिडेंट की असेंट लेंगे। अब ये बात क्या हो गई सर, अब इस चक्कर में ये जो है मामला बिल और भी ज्यादा पेंडिंग हो गया। 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया, इसमें इस डिले को कॉल किया और बोला कि ये एक इलीगल डिले है और ये एक बहुत बड़ा एरर है। और पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में कि उन्होंने 10 बिलों को बोल दिया कि हम ऐसा डीम करते हैं कि वो पास हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि वी डीम कि ये बिल पास हो चुके हैं। गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास अगर ये बिल पेंडिंग पड़े हैं इतने ज्यादा समय से तो ये बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है। अब इस परिस्थिति में क्या हुआ, इस परिस्थिति में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि इस परिस्थिति में यहां पे जो ये सवाल उठने लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम फ्रेम दे दिया था 3 महीने का कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को इन सर्टेन सिचुएशंस इन बिलों पे अपना असेंट या तो 3 महीने में देना है और या तो फिर 3 महीने के अंदर इसको वापस कर देना है। अब सवाल ये उठा कि सुप्रीम कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नया क्लॉज लगा सकती है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल उठा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी है कि वो राष्ट्रपति को कुछ किसी काम के लिए डायरेक्ट कर पाए? और ये सवाल इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने भी उठाया और ये कंट्रोवर्सी बढ़ते बढ़ते और भी ज्यादा बढ़ने लगी। अब अभी प्रेसिडेंट ने क्या किया है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इस चीज के रिस्पांस में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 14 सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से अपने ऑफिशियल लेटर हेड में। और ये क्या है सर, क्यों पूछे हैं, किस पावर का इस्तेमाल करके पूछे? ये कोई कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं है, ये सवाल एक जेन्युइन लीगल क्वेश्चंस हैं और वो सुप्रीम कोर्ट की पावर पे सवाल उठाते हैं। लेकिन यहां पे जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपना पावर इस्तेमाल किया है किस चीज में सर, कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल का। हमारे देश का संविधान यह कहता है कि राष्ट्रपति किसी इंपॉर्टेंट लीगल मैटर में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट का एड एंड एडवाइस ले सकते हैं और अगर वो एड एंड एडवाइस लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को उसका जवाब देना पड़ता है। अब इस परिस्थिति में यही सवाल पूछे हैं जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं आपका द्रौपदी मुर्मू। अब वो 14 सवाल हैं, उन 14 के 14 सवालों को भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो मेन कॉन्टेक्स्ट है उन सवालों का वो क्या है। द्रौपदी मुर्मू साहब ने ये जो सवाल पूछे हैं वो ये हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट टाइम लिमिट जैसे कि 3 महीने की टाइम लिमिट जो कि उन्होंने सेट करी है वो लगा सकते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति और गवर्नर के ऊपर ताकि वो किसी बिल पे फैसला लें।
और वो भी तब जब हमारे देश का संविधान इसके लिए कोई भी रूल नहीं बताता। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने एक सिंपल सवाल सुप्रीम कोर्ट से ही पूछा है कि आप जरा मुझे लीगली गाइड करिए इस मैटर में कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है संविधान के अंदर कि वो संविधान के अंदर ना लिखी बात को देश के सीधे राष्ट्रपति और गवर्नर के ऊपर इंपोज कर पाए। अब इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद की बात को भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन के दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 200 जो कि पावर ऑफ गवर्नर रिगार्डिंग बिल्स के बारे में बात करता है, और वो ये कहता है कि गवर्नर के पास पावर है कि अगर कभी भी उसके पास कोई बिल आए तो या तो वो उस बिल को असेंट दे दे, उस पर साइन करके बोले अप्रूव्ड, या तो उसको विथहोल्ड कर दे यानी कि अपनी असेंट को अपने पास रखे, और तीसरी चीज क्या है कि उस बिल को रिजर्व कर ले कि मैं इसको प्रेसिडेंट से असेंट दिलवाऊंगा। और उसके बाद क्या होता है, चौथा चीज है कि वो या तो क्या कर सकता है, इस बिल को वापस कर सकता है अगर वो मनी बिल नहीं है तो, कि वो असेंबली उसको दोबारा रिकंसिडर करे। अब इस परिस्थिति में क्या हुआ, यहां पे गवर्नर ने इस बिल को विथहोल्ड करके रखा था। असेंबली ने जब इस बिल को दोबारा पास किया तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, उन्होंने इसको जो राष्ट्रपति है उसकी सहमति के लिए रिजर्व कर लिया, यानी कि पॉकेट विटो का इस्तेमाल किया। और आर्टिकल 201 किसके बारे में बात करता है, ये प्रेसिडेंट की बात करता है। तो प्रेसिडेंट भी बिल को असेंट कर सकते हैं या फिर उसको विथहोल्ड कर सकते हैं, या फिर वो क्या कर सकते हैं, गवर्नर को इस बिल को रिटर्न करके बोल सकते हैं कि तुम अपने स्टेट में इसको दोबारा रिकंसिडर करवाओ। अब इन दोनों ही सिचुएशन में तमिलनाडु के बिल पेंडिंग थे, सुप्रीम कोर्ट ने देखा ज्यादा डिले है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 3 महीने के अंदर कार्रवाई करी जाए, और इसी कार्रवाई के चक्कर में ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बोलेंगे कि सर वो सवाल क्या पूछे प्रेसिडेंट ने वो बताइए। ये है वो ऑफिशियल लेटर हेड जहां पे ये बोला गया, और यहां क्या बोला गया, आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1 की पावर का इस्तेमाल करते हुए जो राष्ट्रपति को इस बात की पावर देती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी लीगल मैटर पे एडवाइस ले सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे। और ये है वो 14 सवाल जो कि राष्ट्रपति ने पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये सारे सवाल हैं क्या, तो ये वाली पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दी है, और ये रहे वो सवालों का क्रक्स जो आप देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूछा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स हैं आर्टिकल 200 में। उसके साथ ही साथ उन्होंने वो ये बोला कि क्या गवर्नर बाउंड है एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 200, क्या गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे काम करना होता है, क्या जो आपका गवर्नर है उसके पास क्या क्या जो गवर्नर के पास पावर है आर्टिकल 200 में, क्या वो जस्टिसिएबल है, यानी कि गवर्नर की जो आर्टिकल 200 में पावर दी गई है उस पे कोर्ट कोई फैसला सुना सकती है। इस तरह के जो सारे के सारे सवाल हैं वो उन्होंने पूछे हैं। उसके साथ उन्होंने क्या बोला, उसके साथ साथ पॉइंट नंबर 6 पे ध्यान दीजिए कि जो राष्ट्रपति का डिस्क्रिशन है आर्टिकल 201 में, क्या उसके ऊपर कोर्ट कोई फैसला सुना सकती है, क्या कोर्ट उसके ऊपर अपनी सुनवाई कर सकती है। ये सारे सवाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूछे हैं हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच फॉर्म होगी जो इसके ऊपर अपना जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज भी कर सकती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम इस बात से एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अभी अभी नए चीफ जस्टिस ने अपनी ओथ ली है, तो नए चीफ जस्टिस इस मैटर को देखेंगे और हो सकता है बहुत जल्दी हमें जवाब मिले, और इसका जवाब जो भी आएगा हमें एक जवाब जरूर मिलेगा कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति है और सुप्रीम कोर्ट है, जो कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी हो रहा है, उसमें एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है। क्योंकि अभी तक तो हम यही जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, लेकिन ये एक ऐसा लीगल कॉम्प्लेक्सिटी आई है जिसके बारे में हम एक नया डिमेंशन देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और उसके इंटरप्रिटेशन का। तो चलिए अभी इस वीडियो को एंड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे क्या है क्या नहीं है। ये सब हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है तो आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, जहां मैं आपको अपने रेगुलर अपडेट्स देता हूं, मेरी क्लासेस की पीडीएफ देता हूं और बाकी सारी डिटेल्स आपको मिलती हैं। उसके साथ ही साथ आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। वो क्या है, वो ये है कि ये ऑफर केवल आज तक के लिए है। 28,499 में आपको हमारे जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन मिलता है 2 साल का, पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस एपी और जुडिशरी एग्जाम्स के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक और बहुत अच्छी चीज मिल रही है, यानी कि अगर अभी आपने क्या किया, अगर अभी आपने आज के दिन हमारा जुडिशरी सब्सक्रिप्शन लिया, सबको पता है जस्टिस बी आर गवई ओथ ले चुके हैं, जजमेंट कभी भी आ सकता है। अगर वो जजमेंट आया और 3 ईयर रूल आया और आप उससे इनएलिजिबल हो गए, तो हम आपको 3 साल का एक्सटेंशन और भी देते हैं, यानी कि 2 साल पहले से था, 3 साल अभी दे दिया। टोटल 5 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन कितने में, 28,499 में। और ये एक ऐसा ऑफर है जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। ये आज रात को 12 बजे तक वैलिड है। ये 3 साल का जो आपको एक्सटेंशन मिल रहा है, और ये टोटल 5 साल का आपका जुडिशरी सब्सक्रिप्शन बन जाएगा अगर आपके साथ कोई भी इनएलिजिबिलिटी जैसी चीज हुई। इसके लिए आप मेरा कोड पीएस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको डिस्काउंट भी देगा और कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स भी देगा। इसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो है हमारा आइकॉनिक प्रो, एक अनअकैडमी का ब्रेन चाइल्ड जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है किस चीज की, कि आप अपने एजुकेटर को
अपना मेंटोर बना सकते हैं। यानी कि आपने जो ये सब्सक्रिप्शन लिया, इस सब्सक्रिप्शन में आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल का जो भी सब्सक्रिप्शन है, उस सब्सक्रिप्शन में आप हमारे सभी एजुकेटर के साथ पढ़ाई करेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपका एक फेवरेट एजुकेटर जो आपका पर्सनल मेंटोर बन जाए, आप उनसे 1-to-1 वीडियो कॉल पे बात करें, उनसे गाइडेंस लें, उनकी मेंटोरशिप लें, उनसे पूछें कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, वो आपकी मदद करें स्टडी प्लान्स बनाने में। एक तरह से एक बड़ा भाई या बहन जो आपको गाइड करेगा लगभग रोज कि आप अपने जुडिशरी प्रिपरेशन को कैसे एनहांस कर सकते हैं, ये देता है आपको आइकॉनिक प्रो। और ये आइकॉनिक प्रो में भी हमारा फ्लैट 60% ऑफ का ऑफर चल रहा है। और उसके साथ ही साथ अगर आप मुझे अपना पर्सनल मेंटोर बनाना चाहते हैं तो मैं कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स भी देता हूं, जैसे कि सेमेस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके सेमेस्टर में परसेंटेज को बूस्ट करने के लिए, इंटर्नशिप और उसके साथ साथ बाकी कामों के लिए। दूसरा, अगर आप जुडिशरी एग्जाम की मेंटरशिप तो मैं आपको देता हूं, लेकिन उसके अलावा अगर आप दूसरे एग्जाम सेबी, आईबीपीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर या जैग, इन सब एग्जाम्स की भी ट्रेनिंग देता हूं। और उसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं उसमें भी आपकी मदद करता हूं, ऑफलाइन ऑफिसेस में आपको कनेक्ट करके। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर अभी हमने अनअकैडमी को ज्वाइन किया तो बेस्ट बैच कौन सी है ज्वाइन करने के लिए। दैट इज आरएम बैच, जो अभी अभी लाइव हुई है और इसमें भी आपका ये ऑफर एप्लीकेबल है। इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। सर आपको निशा मैम पढ़ाएंगी, प्रवीण सर, फैजान सर, विशाल सर, अपूर्वा मैम, सब लोग मिलकर आपको पढ़ाने वाले हैं और आपकी जजशिप की जर्नी को बूस्ट करने वाले हैं। तो अभी आप सबसे विदा लेता हूं, आप सबसे मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।